तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीपीएसपी। ठीक है, इससे पहले हम लोग टोटल 21 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, 21 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 22 है, नहीं देखा होगा आपने पहले 21 पार्ट, तो देख लेना। ठीक है, इसमें आज हम लोग डीपीएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो डीपीएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। तो आपको पता होगा जो डीपीएसपी का आर्टिकल है वो 36 से लेके 51 तक है। बट हम लोग पूरा एक साथ नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे 36 से लेके 44 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में 44 से लेके 51 तक। ये ऐसे आपके आर्टिकल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका याद करने का एक ही तरीका है कि वीडियो 2-3 बार देख लेना। ठीक है, जितना मैक्सिमम रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, 36 से स्टार्ट होता है, बट 36-37 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग डायरेक्ट 38 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो आर्टिकल 38 है वो बात क्या करता है। आर्टिकल 38 बात करते हैं सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर की। देखिए अब सोशल ऑर्डर वेलफेयर मतलब पूछोगे क्या होता है। देखो समझो, स्टेट इसमें ये इस चीज की बात होती है ना कि स्टेट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। समझ में आ रहे हो, मतलब जो गरीब और अमीर है उनके बीच में गैप कम करना होगा। समझ में आ रहा है, तो इसकी बात किस में होती है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात होती है आर्टिकल 38 में। यहाँ आ जाता है हमारा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बात करता है ना, आर्टिकल 39 बात करता है कि सब, देखिए इसमें क्या होता है ना, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि समझो कोई एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों सेम पोजीशन पे, समझो कहीं काम कर रहे हैं, दोनों मैनेजर है, ठीक है, सेम पोजीशन पे। लड़की को कम सैलरी दे रहे हैं, लड़के को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो इनजस्टिस है। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका एक राइट है। ठीक है, इसकी बात कहाँ होती है, आर्टिकल 39 में। ठीक है, फ्री लीगल एड, ये हमारा आर्टिकल 39 ए के अंदर में दिया जाता है। फ्री लीगल एड मतलब समझिए कोई गरीब है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ केस लग गया, तो अब वो तो वकील हायर कर नहीं पाएंगे, तो वो गवर्नमेंट का काम है कि उनको वकील प्रोवाइड किया जाए। तो फ्री लीगल एड की भी बात किसमें की जाती है, आर्टिकल 39 के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीज देखिए, आर्टिकल 39 से क्वेश्चन पूछना होता है तो खाली यही दो चीज से पूछा जाता है कि फ्री लीगल एड की बात किसमें होती है, आर्टिकल 39 में, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी आर्टिकल 39 में। ठीक है, बाकी आप देख लेना। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 40 बात करते हैं विलेज पंचायत की। देखिए जैसे पंचायत वगैरह लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें बात होती है ना, गांव में सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, देखिए हर जगह गवर्नमेंट पहुंच नहीं सकती। ठीक है, अगर गांव में सेल्फ, गांव के जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर गांव में सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाएगा, किसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा, पंचायत के थ्रू, तो गांव की समस्याएं अच्छे से सॉल्व हो पाएंगी। समझ में आ रहा है, तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात किसमें होती है, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 क्या बात करता है, ठीक है, देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो आर्टिकल 41 बात करता है ना, जैसे आपने सुना होगा कुछ ओल्ड एज लोग हो जाते हैं। ठीक है, जब कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ओल्ड एज लोग हो गए, या कुछ अनएम्प्लॉय लोग होते हैं, अनएम्प्लॉय। इस केस में क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा ओल्ड एज में गवर्नमेंट पेंशन देती है। बहुत सारे ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी गवर्नमेंट की चलती रहती है कि अगर किसी की एज हो चुकी होती है तो उनको गवर्नमेंट पेंशन भी देती है। ठीक है, वो लोग कोई सर्विस वगैरह नहीं करते या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, बस उनको पेंशन दे दिया जाता है, सब एलिजिबल होते हैं इसके लिए। मतलब एक इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसके लिए, बट एलिजिबल हो जाते हैं। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में उनकी केयर के लिए गवर्नमेंट कुछ उनको प्रोवाइड करे। तो एक अच्छी चीज है ना, अनएम्प्लॉयमेंट में भी आप सुने होंगे अनएम्प्लॉयमेंट वेज दिया जाता है, जिसको बेरोजगारी भत्ता बोला जाता है। तो ये सब कुछ अच्छी चीजें जो गवर्नमेंट को पब्लिक असिस्टेंस के लिए करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज राइट टू वर्क, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटी आर्टिकल 41 के अंदर प्रोवाइड करना है, ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, इसमें खाली देखो आपको क्वेश्चन पूछना होता है आर्टिकल 41 से, तो ऐसे पूछ लिया जाता है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट वेज जो दिया जाता है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता बोल दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो सारी चीजें किसमें दी जाती हैं, आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या बात करता है ना, आर्टिकल 42 बात करता है ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। ह्यूमन कंडीशन वर्क मतलब जहां भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां काम करने लायक कंडीशन होनी चाहिए। वर्कर्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट और मैटरनिटी रिलीफ भी, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, औरतों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्टिकल 40, जैसे कोई औरत जैसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनको छुट्टी दी जाती है, ऑफिस में मैटरनिटी रिलीफ बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब मतलब एक अच्छी चीज है ना, वो उस हालत में तो काम कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है, तो ये सब चीजें कहाँ से प्रोवाइड होती है, आर्टिकल 42 के अंदर से। फिर आता है हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या बात करता है ना, कि जैसे वर्कर्स को ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए, जैसे यहाँ लिविंग वेज लिखा हुआ है। वेज मतलब क्या होता है, वेज मतलब समझो, जैसे वही सैलरी टाइप ही समझो कि ये लेबर्स को दिया जाता है, तो वेज मतलब सैलरी समझो। तो लिविंग वेज मतलब क्या होता है, कि ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए जैसे वो एक डिसेंट लाइफ, समझ में आ रहा है, एक डिसेंट लाइफ को जी सके। ठीक है, तो ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 43 में। और आर्टिकल 43 ए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्या पूछा जाता है कि जो वर्कर्स है कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दो मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है,
वर्कर्स जितने भी मैनेजमेंट जो भी डिसीजन बनाएगा वो वर्कर्स को ही अफेक्ट करेगा ना, वर्कर्स भी वॉइस होनी चाहिए किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ये कौन बात करता है, आर्टिकल 43 कि उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दो। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 44, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44। इसमें बात किया जाता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में से बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो इंडिया में जैसे मुस्लिम है, ठीक है, अब इनमें ट्रिपल तलाक का अभी तो हटा दिया गया है, ट्रिपल तलाक का प्रोविजन था, मतलब 3 बार तलाक बोल दिया तो डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, अब ये उनका पर्सनल लॉ है, समझ में आ रहा है। हिंदू ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये पहले लीगली एक्सेप्टेड भी था ट्रिपल तलाक, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर में काम करता था। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलते हैं ना, कि जैसे वन कंट्री, ठीक है, वन कंट्री वन लॉ, मतलब एक ही कानून रखो सबके लिए पर्सनल। टू इंडियन स्टेट है, देखो ये एक ही कानून रखो, मतलब सबके लिए अलग अलग, कि मुस्लिमों का रूल अलग आ रहा है, हिंदुओं के लिए अलग आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कंप्लीटली हटा देना प्रोविजन होता है। ये पूरे इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये सबसे पहले देखो अभी रिसेंट टाइम में उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद से। गोवा में तो पोर्तुगीज लोगों ने किया था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो पूछेंगे अभी तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कितने स्टेट में अप्लाई हो चुका है, 2 स्टेट पे। कौन कौन से, एक गोवा है हमारा, वन इज गोवा एंड अनदर इज उत्तराखंड। गोवा में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, पोर्तुगीज लोगों ने किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले कर दिया था। और उत्तराखंड में कब हुआ था, अभी पुष्कर सिंह धामी की वहाँ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला स्टेट है गोवा में उत्तराखंड, ठीक है। तभी तक खाली 2 ही स्टेट में यूसीसी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब सोचो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हर जगह तो नहीं देखने को मिलती, जैसे इसमें से विलेज पंचायत आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें इसमें से नहीं मिलेंगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये खाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब ये स्टेट को ट्राई करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, आर्टिकल 38 क्या बात करता है, सोशल ऑर्डर की बात करता है। सोशल ऑर्डर मतलब होता है कि एक अमीर और गरीब जो होते हैं ना, उनके बीच में गवर्नमेंट को ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए कि गैप धीरे धीरे कम हो सके, गैप बढ़ाना नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 39 में 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक है फ्री लीगल एड, ठीक है, फ्री लीगल एड मतलब अगर कोई गरीब है तो उनको भी लीगल एड मिल सके, उनके लिए फ्री में एक वकील प्रोवाइड करो, वो गवर्नमेंट का काम है। दूसरी चीज है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसकी बात किसमें की गई है, आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 40 क्या बात करता है कि विलेज पंचायत का भी प्रोविजन आप लेके आओ। ठीक है, ये गांधी जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये मैं बाद में कभी समझा दूंगा, अभी खाली इतना याद रखो। आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने का काम किसमें, आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 क्या बात करता है कि जैसे ओल्ड एज लोग हो गए, ठीक है, या अनएम्प्लॉय लोग हो गए, तो उनको पेंशन दिया जाता है, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये किसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिकल 41 के अंदर। आर्टिकल 42 के अंदर कि कोई भी एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहा है उसके लिए ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क लेके आओ। ठीक है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो उनको छुट्टी का प्रोविजन करो। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें किसमें बात होती है, आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 क्या बात करता है कि जो भी एक ऐसा, मतलब सैलरी ऐसा भी नहीं कोई काम करे उसको 100 रुपए सैलरी दे रहे हो, सैलरी ऐसा दो, एक लिविंग वेज ऐसा दो कि वो एक डिसेंट लाइफ जी सके। ठीक है, और आर्टिकल 43 ये क्या बात करता है कि जो भी वर्कर्स है कंपनी के अंदर, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दो। फिर आर्टिकल 44 बताई दिया यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग चल रहा है, फिर कोई क्रिश्चियन लॉ आ गया, कोई हिंदू लॉ आ गया, कोई सिख लॉ आ गया। ठीक है, एक कंट्री है, एक ही लॉ फॉलो करो। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 ही इंडियन स्टेट ये इंप्लीमेंट कर पाए, एक है हमारा गोवा, एक है उत्तराखंड। तो पूछेंगे इंडिपेंडेंस के बाद किसने इंप्लीमेंट किया, उत्तराखंड ने, और बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा ने। ठीक है, आज के लेक्चर इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 45 से लेके 51 तक कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।